नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ठंड का टॉर्चर, जी हां, एमपी में सर्द हवाओं के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने 36 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। धुंध और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ रहेगा। मंडला में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो सागर जिले में 10.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना प्रदेश में जताई जा रही है। आपको बता दें, विजिबिलिटी काफी कम है, यातायात प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है, विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा यातायात भी प्रभावित है। गाड़ियों के पहिए भी जो हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा हर कोई अलाव का सहारा ले रहा है और इसी सहारे से इस ठंड से लड़ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर में ठंड का सितम जारी है। गुरुवार लगातार ऐसा चौथा दिन रहा, तब पारा लुढ़का है और अधिकतम तापमान से अपने निचले स्तर पर चला गया है। इंदौर में तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम होकर 19.6 डिग्री दर्ज किया गया। बची कसर बूंदाबांदी ने पूरी कर दी, जिसने मौसम को और सर्द बना दिया है। वहीं एमपीपीएससी की परीक्षा होने वाली है और ठंड को देखते हुए इस परीक्षा में परीक्षार्थी जूते मोजे के साथ गर्म कपड़े पहनकर आने पर भी सहमति जता दी गई है। बता दें कि लगातार चौथे दिन भी इंदौर में तापमान जो है वो और गिरावट दर्ज उसमें की गई है। गुरुवार को मौसम और ठंडा रहा, तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट की गई। हालांकि ऐसे में एमपीपीएससी की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, लिहाजा परीक्षार्थियों को जूते मोजे के साथ पहनकर भी आने की अनुमति दे दी गई। ये राहत भरी खबर है, क्योंकि कड़ाके की ठंड इंदौर समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। लिहाजा ऐसे वक्त में किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और उसके जरिए इस ठंड से बच पा रहे हैं। और बता दें कि बेहद ज्यादा इंदौर और पूरे मालवा क्षेत्र में भी ठंड पड़ रही है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी कई जगह हुई है, जिसकी वजह से और रही सही कसर जो है इस बारिश ने पूरी कर दी है और ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि लगातार चौथे दिन तापमान गिरता जा रहा है, ठंड बेहद पड़ रही है। ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लगातार चौथे दिन आर्थिक राजधानी इंदौर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरा है और अब तो बताया जा रहा है लगातार बारिश की संभावना भी थी और भोपाल में देखने को भी मिली है, क्या कह रहा है मौसम वैज्ञानिक? बिल्कुल, सर्द हवाओं के चलते समूचे प्रदेश और राजधानी भोपाल में ठिठुरन वाली ठंड है और मौसम पूरी तरह से परिवर्तित है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम है, यातायात भी प्रभावित है। कई ट्रेनें लेट हैं, यहां तक कि फ्लाइट्स जो राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, रनवे पर कोहरे के चलते 2 से ढाई घंटे फ्लाइट्स भी लेट हैं। और राजधानी मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि समूचे मध्य प्रदेश के करीब 36 से 37 जिलों में
इसी तरह से मौसम बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है और बारिश के चलते ठिठुरन वाली ठंड होगी। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजधानी भोपाल का। आप देखिए कि किस तरह से राजधानी भोपाल में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है और मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के जिलों और डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा जैसे जो जिले हैं वहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश के चलते और ठिठुरन वाली ठंड और हाड़ कपाने वाली ठंड से सामना लोगों को करना पड़ेगा। समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो कल 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। राजधानी भोपाल में 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जो करीब 10 से 15 सालों बाद ये स्थिति बनी है कि 15 डिग्री जो है 14.7 डिग्री पारा रहा, जो बीते 15 सालों में अगर हम बात करें तो 2015 में पारा जो है 15.1 डिग्री सेल्सियस कल वाले दिन हुआ था। इसी तरह समूचे मध्य प्रदेश में स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड से सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं संभवतः मुझे लगता है ये बड़ी झील जो है भोपाल की उसके आसपास की तस्वीरें, और लगता है कि बड़ी झील ने भी कोहरे की चादर ओढ़ ली है। बिल्कुल विकास, राजधानी भोपाल में कोहरा, समूचे भोपाल में आज भी कोहरा कम है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक समूचे मध्य प्रदेश के जिलों में इसी तरह से स्थिति बने रहेगी, क्योंकि कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित है और ठिठुरन वाली ठंड भी है। क्योंकि कल देर रात से लगातार राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के करीब 35 से 36 जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो है मौसम में और ठंडक और नमी बढ़ी है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक समूचे मध्य प्रदेश में इसी तरह बिल्कुल से अजय, लौटूंगा आपके पास। दमोह चलते हैं, बुंदेलखंड में किस तरह से ठंड जो है लोगों को सता रही है और किस तरह से कोहरा है, विजिबिलिटी के क्या हाल है। महेंद्र दुबे मेरे साथ दमोह से जुड़ गए। महेंद्र बताइए, क्या अभी नजारा वहां नजर आ रहा है, धूप खिल रही है या हर तरह की तरह कोहरा नजर आ रहा है? विकास, देखिए, दमोह और बुंदेलखंड के लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से लगभग 2 बजे के बाद ही सूर्य के दर्शन किए। बीते 3 दिन तो ऐसे रहे जब पूरे दिन लोगों ने सूर्य के दर्शन नहीं किए। आज भी स्थिति यही है। कल देर रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई और अभी भी रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है। हम बात दमोह की करें या सागर की करें, दोनों जिलों में हालात एक से हैं। इसके अलावा आस पड़ोस के जो जिले हैं, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर ही विजिबिलिटी बहुत कम है और घना कोहरा छाया हुआ है। पूरे बुंदेलखंड में इस समय जो है वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मौसम बेहद सर्द है। बहुत ठंड का प्रकोप यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है और जैसा कि मौसम विभाग ने ये घोषणा की है कि आने वाले 1 हफ्ते तक इसी तरह का मौसम पूरे इलाके में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोग ठंड का आनंद भी ले रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, क्योंकि कई सालों बाद इस तरह की ठंड देखने को मिली और खासतौर पर जब जनवरी का महीना शुरू हुआ और उस महीने में इस तरह की बारिश भी लोगों को देखने को मिल रही है। विकास, बिल्कुल, जहां नया साल बदला है तो मौसम ने भी करवट बदली है। ये भी बताइए कि बुंदेलखंड में बारिश का असर कितना देखने को मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिससे और नमी और गिरावट जो है तापमान में देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड में इसका कितना असर है? देखिए, हम पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो पूरे बुंदेलखंड में कल देर रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश से न केवल कई लोगों के चेहरे खिले, लेकिन कई लोग जो है वो दुखी भी है। जिन्होंने अपनी फसल की बोनी जो है वो पहले कर ली थी, उनके लिए एक तरह नुकसान भी है, लेकिन जिन्होंने बारिश का इंतजार किया या सिंचाई के लिए जिनको पानी चाहिए था, उन्होंने कुछ देरी के बाद बोनी की है। तो उन लोगों के लिए इस पूरे इलाके में काफी लाभ भी हो सकता है। उनके चेहरे खिले हुए भी है, क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने समय के बाद अपने खेतों में फसल उगाने के लिए बोनी की थी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये लाभ का कारण बन सकता है। लेकिन जिस तरह की ठंड पड़ रही है, जिस तरह का पाला पड़ रहा है, उससे जो फसल तैयार हो गई है, जिन फसल में
फूल लग गए, उन फसलों को जरूर नुकसान है और पूरे बुंदेलखंड के किसान इस बात ठीक को है, लेकर बुंदेलखंड में भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन मालवा में किस तरह से ठंड का असर देखने को मिल रहा है? शिवमोहन शर्मा मेरे साथ इंदौर से जुड़ गए। शिवमोहन, क्या स्थिति है? क्या मौसम ने करवट ली है या और ठंड जो है बढ़ती जा रही है? बारिश का किस तरह से इंदौर में नजर आ रहा है? देखिए विकास, मैं बताना चाहूंगा कि कल का यानी गुरुवार का दिन लगातार चौथा ऐसा दिन था जिस दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके साथ ही कल लगभग 6 डिग्री तक तापमान गिर गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड की ठिठुरन कितनी बड़ी होगी। इस वक्त में मौजूद इंदौर में, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि पूरा शहर जो है वह अभी कोहरे के आगोश में है। दूर दूर तक यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम होती जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर जो चहल पहल शहरों की सड़कों पर देखी जाती थी वो अमूमन उतनी अब नहीं देखी जा रही है, क्योंकि बारिश भी हल्की फुल्की इंदौर के कई जगह पर हुई है जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई है। और सुबह से ही कल भी दिन भर सूर्य जो है वो नदारत रहे, बादलों से कहीं दिखाई नहीं दिए और उसके साथ आज भी ऐसा ही माहौल होने की यहाँ पर पूरी संभावना जताई जा रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों ने जो 4 दिन का समय बताया था उसका तीसरा दिन है जिसमें लगातार ठंड की ठिठुरन बनी हुई है और यहाँ पर लोग अलाव और हीटर के सहारे ही यहाँ पर अपनी ठंड को दूर करने में लगे हुए हैं। विकास, बिल्कुल, तो बुंदेलखंड से लेके मालवा तक हर तरफ ठंड का जो सितम है देखने को मिल रहा है। फिलहाल अजय, शिवमोहन, आप दोनों का और साथ ही दमोह से हमारे साथ सहयोगी जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो किस तरह से ठंड जो है देखने को मिल रही है